नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां की स्थिति बेहद ही बेकाबू हो गई है। हिंसा अपने चरम पर है। प्रदर्शनकारी जहां तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर भी अत्याचार की कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने 1971 में बना भारतीय सेना के जीत का स्मारक भी तोड़ दिया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीबनगर स्थित ये स्मारक भारत और मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। इसी की याद में ये स्मारक बना था। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश करेंगे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने हसीना सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने जो किया है वो बिल्कुल अद्वितीय है। हसीना पर तंज कसते हुए यूनुस ने कहा कि आखिरकार इस देश से राक्षस जा चुका है। ये एक छात्र नेतृत्व वाली क्रांति है। बढ़ते आगे, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद, हत्या के बाद पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि पूरा देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है। हालांकि आज ये दूसरा दिन है, लेकिन आसार ये हैं कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज उस तरह से नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्टाफ जो है वो हड़ताल पर है। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी सोमवार को कई अस्पतालों के बाहर जो डॉक्टर्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल पर बैठ गए थे और लगातार डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। घटना को लेकर देश के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। एम्स दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू थीं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं लगाई गई हैं। इन याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। एक याचिका में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। पीड़ित का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है। कोर्ट से अपील की गई है कि पीड़ित का नाम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। आपको बता दें, इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि आरोपी पुलिस की ड्रेस में अस्पताल के परिसर में चक्कर लगाता था और पिछले 2 दिनों से वो लगातार अस्पताल आ रहा था। इसके साथ ही जो पुलिस स्टेशन है उसी के पास वो पुलिस की वर्दी पहनकर रहता था। बढ़ते हैं आगे, आप बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जमानत को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है कि अगर वो बैरक नंबर 2 जिसमें वो रह रहे हैं, अगर यहाँ के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर उनके जो विशेष अधिकार उन्हें दिए गए हैं वो कम कर दिए जाएंगे। दरअसल केजरीवाल को लिखे पत्र में तिहाड़ अधिकारियों ने कहा कि जेल नियमों के मुताबिक उनके द्वारा किया संचार स्वीकार्य नहीं है। केवल नियम के तहत ही निजी पत्राचार किया जा सकता है। बता दें कि बीते हफ्ते उपराज्यपाल को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आतिशी से कहा था कि वो दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। तिहाड़ जेल नंबर 2 के अधीक्षक ने प्रावधानों का हवाला दिया कि दिल्ली जेल नियम 2018 और एक पत्र में केजरीवाल को सलाह दी कि वो इससे बचें। ऐसी किसी भी अस्वीकार्य गतिविधि से उनके विशेष अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। बीते हफ्ते उपराज्यपाल को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आतिशी से कहा था कि वो स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराएंगी। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री की ओर से कोई पत्र प्राप्त करने से इनकार किया था। केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे मानसून की। मानसून लगातार अपने चरम पर है। बारिश लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश की वजह से जलभराव की समस्या दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के जो 15 जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बारिश और जलभराव और बाढ़ की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है और यहाँ पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित है।
उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश इस कदर की भूस्खलन की वजह से जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो फंसे हुए हैं। देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। पहाड़ों से मैदान तक कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं। बीते 2-3 दिनों से दिल्ली समेत आसपास के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार को बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 और लोगों की मौत हो गई। वहीं राज्य में पिछले 2 दिनों में कम से कम 22 लोगों की मौत बारिश की वजह से हो रहे हादसों में हुई है। इसके साथ ही अगर हम हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। आपदा राहत बलों ने यहाँ पर अपना मोर्चा जमाया हुआ है, बचाव कार्य किया जा रहा है और जो यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी के चलते संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों पर राज्य की राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा और करौली समेत 5 जिलों में सोमवार को दिन भर स्कूल बंद रहे। यानी कि अगर हम कहें कि इस मानसून का सबसे ज़्यादा असर राजस्थान में हुआ है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरी दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।